दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेदा में इंद्रलुप्त का इलाज कैसे किया जाता है, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं आयुर्वेदा में इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया अरियाटा को ठीक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि दिन पे दिन एलोपेशिया अरियाटा यानी बालों में कीड़ा लगने के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर 0.2% लोग हर समय इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बड़े हो, सबको ये बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। इसके अलावा बहुत से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एलोपेशिया अरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। शरीर की इम्यूनिटी जिसमें रिवर्स काम करना शुरू कर देती है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, किस तरह की मैनेजमेंट आयुर्वेद में की जाती है, किन बातों को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है, आज के वीडियो में इन्हीं सभी बातों को जानेंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, आयुर्वेद में एलोपेशिया अरियाटा को इंद्रलुप्त कहा जाता है और ये बीमारी महर्षि सुश्रुत के अनुसार क्षुद्र रोगों में रखी जाती है। एलोपेशिया अरियाटा वात और पित्त दोषों के विपरीत होने से होता है। जब वात वृद्धि होती है तो रोमकूपों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जब वो दूषित पित्त के साथ मिलती है तो हेयर फॉल का कारण बनती है। और इसके साथ साथ आयुर्वेद का कफ दोष और शोणित यानी ब्लड, ये चारों जब आपस में मिल जाते हैं तो हेयर फॉल का परमानेंट कारण बनते हैं और रोमकूप के साथ रोम छिद्र भी बंद हो जाते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ रुक जाती है। आयुर्वेद में इसे इंद्रलुप्त कहा जाता है, जो कि आज के एलोपेशिया अरियाटा के समकक्ष जान पड़ता है, क्योंकि इंद्रलुप्त के अंदर सिर के अलावा मूंछों से, दाढ़ी से और बाकी बॉडी से भी हेयर जा सकते हैं। इसीलिए खालित्य और इंद्रलुप्त के अंदर भेद बताया जाता है। खालित्य का अर्थ आयुर्वेद में सिर्फ सिर के बालों का जाना या हेयर फॉल होना बताया गया है, लेकिन इंद्रलुप्त के अंदर सिर के अलावा बाकी शरीर से भी बाल चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेदा के अंदर एलोपेशिया अरियाटा को इंद्रलुप्त माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार इंद्रलुप्त के कारण क्या हैं, एलोपेशिया के कारण क्या हैं। एलोपेशिया अरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। आयुर्वेद के अंदर आहार विहार और मानसिक कारणों की वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रिवर्स हो जाता है। हमारे शरीर की अग्नि, जो पाचक अग्नि होती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, और इसके अलावा 5 भूतों की अग्नियां और 7 धातुओं की अग्नियां यानी 13 अग्नियां, जब ये 13 अग्नियां मंद हो जाती हैं तो अग्नि मांदे का व्यक्ति शिकार हो जाता है। और जब अग्नि मांदे होता है तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से आम बनना शुरू हो जाता है। और जब ये आम टिश्यूज के अंदर प्रवेश करता है तो वात और पित्त की दुष्टि करता है, और इसके साथ जब कफ और शोणित भी मिल जाते हैं तो इंद्रलुप्त पैदा हो जाता है, इंद्रलुप्त की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार से आरज विहारज और मानसिक कारणों की वजह से अग्नि मांदे होने पर आम बनने से इस रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं आयुर्वेद में इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया अरियाटा के इलाज के बारे में। इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरह से आयुर्वेद में इस बीमारी को ठीक किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि सबसे बड़ा कारण इंद्रलुप्त का होता है आम का बनना, तो आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले दूषित दोषों को ठीक करने का काम किया जाता है शोधन के जरिए। शोधन का अर्थ आयुर्वेद में होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर के अंदर से सारे विकारों को, सारे दोषों को बाहर निकाला जाता है, शरीर को टॉक्सिन्स फ्री किया जाता है, और ये काम किया जाता है शोधन चिकित्सा के द्वारा, जिसे हम आयुर्वेद में पंचकर्मा कहते हैं। वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती और नस्य, ये 5 कर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। और इसके बाद अग्नि मांदे को खत्म करने के लिए दीपन पाचन चिकित्सा की जाती है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से हो सके और जो आम बना है
वो शरीर से ख़त्म हो जाए। और जब आम भी शरीर से ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद रसायन चिकित्सा की जाती है, इसके साथ साथ शमन चिकित्सा की जाती है। जो कुछ थोड़े बहुत दोष रह गए हैं उनकी शुद्धि के लिए शमन चिकित्सा के साथ साथ रसायन चिकित्सा जो हमारे ओज को बढ़ाने का काम करती है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता को रिस्टोर करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो उल्टा हुआ है, रिवर्स हुआ है, उसे सीधा या ठीक करने की कोशिश करती है। और इसके साथ साथ आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है कि क्या डाइट हमें लेनी है और क्या डाइट हमें नहीं लेनी है। आहार के साथ विहार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, जिन लोगों को मानसिक विकार या फिर चिंता, बेचैनी, परेशानी, डर इत्यादि होते हैं, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, उन लोगों के लिए योगा और मेडिटेशन का भी इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके साथ साथ में धूप स्नान भी कराया जाता है ताकि विटामिन डी बनने के साथ साथ शरीर का इम्यून सिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत बन सके। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए जड़ पे प्रहार किया जाता है, यानी उसके कारण को ही जड़ से ही नष्ट किया जाता है, जिससे आमतौर पे वो बीमारी दोबारा पैदा नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना आयुर्वेद के अंदर एलोपेशिया एरियाटा को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद के अनुसार इंद्रलुप्त या एलोपेशिया एरियाटा किस तरह से पैदा होता है और इसका आयुर्वेद प्रिंसिपल के हिसाब से किस तरह से इलाज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है आयुर्वेद के तरीके से एलोपेशिया एरियाटा या इंद्रलुप्त को ठीक करने वाला ये वीडियो और लोगों के भी काम आ सकता है, तो उसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।